आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 7.3। ठीक है, जिसमें क्या है, आयतन तथा वक्रपृष्ठ समाकलन विधि द्वारा निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया बाय इंटीग्रेशन मेथड। ठीक, तो ये क्या है, हमारा एक चैप्टर नंबर 7.3 जो कि तुम्हारी बुक में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, देखो कुछ पहले डिफिनीशन समझ लेते हैं। परिभ्रमण अक्ष जिसे क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन परिभ्रमण अक्ष वह होती है जिसके परितः कोई बॉडी घुमाई जाती है, या कुछ भी, कोई लाइन या कुछ वक्र कुछ भी घुमाया जाए, मतलब उसको आधार मानकर, जैसे ये है, इसको आधार मानकर इसके अबाउट मोशन होगी, इसके अबाउट सर्कुलर मोशन होगी, इसके अबाउट कुछ ना कुछ घुमाया जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं, परिभ्रमण अक्ष या एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। देखो इसके आगे हमने लाल पेन टिक किया है। ठीक है, लाल पेन से। ठीक, फिर जनन वक्र क्या होता है, या जनरेटिंग कर्व क्या होता है, जिस लाइन या कर्व को हम घुमाते हैं परिभ्रमण अक्ष के परितः, उसे क्या बोलते हैं, जनन वक्र। जिस लाइन या कर्व को घुमाते हैं हम, क्या, उसे जनन वक्र बोलते हैं। देखो परिभ्रमण अक्ष को रेड पेन से इंडिकेट किया और जनन वक्र को हरे पेन से इंडिकेट किया है, तो अभी ये चीज और समझ में आएगी कि हमने इसको हरे और लाल से क्यों इंडिकेट किया है। ठीक, अब देखो जैसे गोला होता है, ठीक है, गोला है, तो गोला कैसे बनेगा, तुमने नहीं देखा होगा, 1 रुपए का सिक्का या कोई भी सिक्का देखा होगा, बिल्कुल गोल होता है सिक्का बिल्कुल गोल होता है। अगर सिक्के को बीच से काट दो, सिक्के को बीच से काट दो तो क्या होगा, हाफ सिक्का बन जाएगा बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा। अर्धवृत्त होगा कि नहीं, अगर पूरा सिक्का था तो वृत्त था, लेकिन अब उसे बीच से काट दिया तो क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। और हम लोग वृत्त का समीकरण जानते हैं, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये तो पता ही है, वृत्त का समीकरण ये होता है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिक्कों के बीच से काट दिया, तो हमने क्या बनाया, ये जो आधी आधी रेखा है, ये लाल वाली, देखो हमने वहां पर लाल से इंडिकेट किया था, ये लाल, हमने लाल पेन चला लिया, तो लाल पेन चलाया तो इसे हम क्या बना देंगे, एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब परिभ्रमण अक्ष। इसके परितः हमें क्या घुमाना है, किसको, किसको घुमाना है, इसको। देखो इसको जनन वक्र को हरे से इंडिकेट किया था, इसको घुमाना है, ये हरा। ठीक है, इसको घुमाना है। ठीक है, तो हमें ऐसा याद रखना, इन तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होता है, हम जिस वक्र या रेखा जिसको घुमाते हैं, उसका समीकरण हमें जरूर पता होना चाहिए, तभी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो गोले में याद रखना कि अर्धवृत्त को घुमाया जाता है तब गोला बनता है। ठीक, अब ऐसे ही देखो शंकु को इंग्लिश में कौन बोलते हैं, हमें शंकु का फॉर्मेशन देखो कैसे होगा। हमने एक समकोण त्रिभुज को एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, हमने यहाँ पर एक्स अक्ष के परितः ही घुमाया था। ठीक है, आप चाहते हो तो इसे वाई अक्ष के परितः भी घुमा सकते, तब ऐसा होता आपका कुछ डायग्राम ये वाला, तब इसके अबाउट ऐसे घूमता, ये वाई अक्ष होती। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एक्स एक्सिस लेकर ही समझेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस से ही हमें आगे सवाल लगाने हैं। ठीक, हमने क्या किया, समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है जो एक्स अक्ष पर रखा है, देखो। ठीक है, एक्स अक्ष पर रखा है, अगर हम इस त्रिभुज को वाई अक्ष के अबाउट घुमाएं तो क्या शंकु बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, इमेजिन करो, नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर हम इसे एक्स अक्ष के अबाउट घुमाएं तो ऐसे ऐसे घूमेगा तो क्या बनेगा, शंकु बन जाएगा। तो हम यहाँ पर किसके अबाउट घुमा रहे हैं, एक्स अक्ष, तो हमने एक्स अक्ष को देखो रेड पेन से इंडिकेट किया, एक्स अक्ष को रेड पेन से इंडिकेट कर दिया। अब किससे घुमा रहे हैं, क्या इस लाइन को घुमा रहे हैं, क्या नहीं, इस लाइन को पकड़कर घुमा रहे हैं ना, इस लाइन को पकड़कर घुमा रहे हैं। इसको हरे से इंडिकेट किया, हमने क्या बोला कि जिससे हम हरे से इंडिकेट करेंगे वो जनन वक्र होता है, उसे घुमाते हैं। तो यहाँ पर हमें अगर इस हरे वाली लाइन की समीकरण इसका पता चल जाए तो हमें आगे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, हमने क्या बोला था, जनन वक्र जो होगा उसका समीकरण बस पता चल जाना चाहिए, और किसके परितः घुमा रहे हैं वो पता हो जाए तो तुम उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर ले जाओगे। तो ये देखो, देखा कहाँ से, मूल बिंदु से होकर गुजर रही है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आप लोगों ने पढ़ा था, y बराबर mx, जहाँ पर m क्या होती, स्लोप मतलब प्रवणता होती थी। तो m को हम लोग किससे लिखते थे, tan अल्फा, अगर एंगल अल्फा बना रही होती है एक्स एक्सिस से
तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर x tan अल्फा। हमें देखो रेखा का समीकरण मिल गया जनन वक्र का। अब क्वेश्चन आगे कैसे सॉल्व होगा यो अभी बताते चलेंगे बाद में, ठीक है। अभी ये समझ लो कि जिस वक्र को घुमा रहे हैं उसका समीकरण कैसे पता करते हैं, ठीक। अब देखो इस वाले वक्र में ये याद रखना, जो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी वही इस गोले की भी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर शंकु की त्रिज्या क्या होगी, जो ये वाली हाइट होगी, ये वाली हाइट, ये वाली जो हाइट होगी, ये हाइट वही शंकु की त्रिज्या होगी कि नहीं होगी। क्योंकि ये देखो, अगर इसको देखो समझने की कोशिश करो तो यही तो राइट एंगल था, तो ये वाली शंकु की त्रिज्या हो जाएगी। और ये क्या होगी, शंकु की ऊंचाई। त्रिज्या मतलब रेडियस, ऊंचाई मतलब हाइट, ये शंकु की हाइट होगी, ठीक। इतना और समझ में आ गया। अब देखो बेलन या सिलेंडर कैसे बनता है, सिलेंडर का फॉर्मेशन देखते हैं। हमने क्या किया, ये वाई एक्सिस थी, ये एक्स एक्सिस थी, तो हमने एक्स अक्ष के अबाउट क्या किया, किस लाइन को घुमा दें। अगर इस लाइन को घुमाएंगे तो बेलन बन पाएगा, नहीं बनेगा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स बन तो जाएगा, बेलन उससे भी बन जाएगा, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक्स अक्ष के अबाउट घुमा रहे हैं। तो एक्स अक्ष के अबाउट घुमा रहे हैं, तो एक्स अक्ष को हम किससे, लाल पेन से इंडिकेट कर लेंगे। एक्स अक्ष के अबाउट घुमा रहे हैं, ठीक है। किसको घुमा रहे हैं पकड़ के, इस वाले को, तो इसे देखो हरे से इंडिकेट किया। जनन वक्र हमारे लिए ये है, इसको पकड़ के इसके परिता इसे घुमाते चले जाएंगे, घुमाते चले जाएंगे तो बेलन बन जाएगा, ठीक, बेलन बन जाएगा। अब देखो ये रेखा जो है, ये वाली, ये रेखा किसके समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण हम लोग पढ़ा था कि जितनी दूरी होती है उतनी दूरी भर देते हैं, तो y बराबर a हो जाएगा। एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर जितनी डिस्टेंस हो एक्स अक्ष से वो डिस्टेंस भर देते हैं। यहाँ पर देखो a डिस्टेंस है तो a, तो हमें इस रेखा का समीकरण मिल गया, इस रेखा का समीकरण मिल गया y बराबर a, तो हमें इक्वेशन मिल गई। अब आगे सॉल्व कैसे करते हैं वो आपको अब बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक अभी इसमें एक चीज और समझ लो, ये डिस्टेंस a थी, जितनी डिस्टेंस होती है वही उसकी क्या हो जाती है, जाके त्रिज्या हो जाती है बेलन की, क्या हो जाती है, त्रिज्या हो जाती है बेलन की, सिलेंडर की। ये चीजें हमेशा याद रखना। और जितनी इसकी ये होती है डिस्टेंस, वो उसकी ऊंचाई हो जाती है, ये भी याद रखना। क्योंकि जब क्वेश्चन होगा तो उसमें ऊंचाई और त्रिज्या दे दी जाएगी, आपको ये नहीं बताया जाएगा समकोण, त्रिभुज या आयत है। बेलन हमेशा आयत या रेक्टेंगल से बनता है, ठीक। शंकु हमेशा राइट एंगल या समकोण त्रिभुज से बनता है, और गोला आपका अर्धवृत्त से।